Hello students, I am Achal Jain, your computer teacher. Today I am going to teach you class 4 chapter 5th Introduction to PowerPoint 2021. In this chapter we will learn about the PowerPoint. Now let's start the chapter 5th. चैप्टर 5th इंट्रोडक्शन टू पावरपॉइंट 2021. चलिए हम देखते हैं इसके अंदर कंटेंट्स यू विल लर्न. इस चैप्टर के अंदर हम जिन कंटेंट्स के बारे में जानेंगे उनके बारे में देखते हैं. स्टार्टिंग पावरपॉइंट, components of the PowerPoint window, creating a new slide, slide layouts, entering text in a slide, inserting a new slide, formatting the text in a slide, slide views, saving a presentation, opening a saved presentation, closing and exiting presentations. चलिए अब इसके हम गेट सेट को एक्टिविटीज को देख लेते हैं. Put these pictures in the correct order to make a story while 1, 2, 3 and 4 in the given boxes. यहाँ पे हमारे सामने कुछ बॉक्सेस गिवन है. यहाँ पे हमें 1, 2, 3, 4 मेंशन करना है. उसके अकॉर्डिंग हमें स्टोरी बनानी है. स्टूडेंट्स आप खुद करेंगे, खुद मेंशन करेंगे यहाँ पर. डिड यू हैव फन डूइंग दिस एक्टिविटी? क्या आपने इस एक्टिविटी को करने के बाद एंजॉय किया? यू कैन क्रिएट स्टोरीज लाइक दीज यूजिंग इमेजेस एंड टेक्स्ट इन अ सॉफ्टवेयर कॉल्ड पावर पॉइंट ऑन योर कंप्यूटर. देखिए यहाँ पर भी हम सेम अपने एक सॉफ्टवेयर होता है हमारे कंप्यूटर के अंदर पावर पॉइंट, जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, सेम इसी तरीके की स्टोरीज को इमेजेस और टेक्स्ट के थ्रू क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं. चलिए अब उसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ रहे हैं. पावर पॉइंट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर फॉर प्रेजेंटेशन. पावर पॉइंट हमारी प्रेजेंटेशन का सबसे मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर होता है. इट इज अ पार्ट ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट एंड कैन बी यूज फॉर बिजनेस एंड एजुकेशनल पर्पसेस. ये हमारा ज़्यादातर क्या होता है, पावर पॉइंट ऑफिस का सूट होता है, जो हमारा क्या होता है, बहुत बिजनेस में जब हमें कोई प्रेजेंटेशन को कन्वे करना होता है, इट्स अ वेरी यूजफुल सॉफ्टवेयर. PowerPoint presentation consists of individual pages होते हैं जिन्हें हम स्लाइड कहते हैं. स्लाइड में कंटेंट, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, साउंड्स, मूवीज एंड अदर फ्रीली अरेंज्ड ऑब्जेक्ट्स हम इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं. प्रेजेंटेशन कैन बी प्रिंटेड, डिस्प्लेड, लिव ऑन अ कंप्यूटर और नेविगेट थ्रू और एट द कमांड टू द प्रेजेंटर. हम यहाँ पे प्रेजेंटर के थ्रू वो क्या कर सकते हैं, हम किस तरीके से उसे नेविगेट करना चाहते हैं वो प्रेजेंटेशन यहाँ पे उसको हम दे सकते हैं. फॉर अ लार्ज ऑडियंस द प्रेजेंटेशन इज ओपन प्रोजेक्टेड ऑन अ लार्ज स्क्रीन के ऊपर. जब हमारी लार्ज ऑडियंस को हमें प्रेजेंटेशन देना हो तो हम उसको क्या करते हैं, लार्ज स्क्रीन पर देते हैं. यहाँ पे इसके अंदर हम हैंड आउट, स्पीकर, नोट्स और आउटलाइन और ऑल्सो प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द स्लाइड्स. यहाँ पे हम ये सब चीज़ें क्या कर सकते हैं, उसके अंदर लगा सकते हैं. वो हमारी कुछ ऑडियंस के कन्वे के लिए भी हो सकता है और कुछ अपने कन्वीनियंस के लिए भी हो सकता है. PowerPoint इज अ प्रेजेंटेशन प्रोग्राम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट. PowerPoint हमारा प्रोग्राम था जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था. इट अलाउज अस टू क्रिएट प्रेजेंटेशन करने के काम आते हैं, इंक्लूडिंग टेक्स्ट, ग्राफिक, पिक्चर एंड अदर मल्टीमीडिया हम इसके अंदर लगा सकते हैं. ईच पेज इन अ प्रेजेंटेशन इज नॉन एज अ स्लाइड. हर पेज इसके अंदर स्लाइड कहलाता है. व्हेन ऑल द स्लाइड्स आर कंबाइंड टुगेदर एंड प्लेड अ सीक्वेंस इज कॉल्ड अ स्लाइड शो. जब हमारी सारी स्लाइड्स आपस में टुगेदर हो जाती है एक सीक्वेंस में तो हमारा क्या कहलाता है, स्लाइड शो कहलाता है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टार्टिंग पावर पॉइंट. पावर पॉइंट को देखना. टू स्टार्ट अ पावर पॉइंट हमारे सामने स्टेप्स हैं. स्टेप 1 क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन पे जाएंगे. देन स्टेप 2 क्लिक ऑल एप्स ऑप्शन पे क्लिक करेंगे. स्टेप 3 स्क्रॉल थ्रू द ऐप लिस्ट अंटिल यू रीच पावर पॉइंट एंड क्लिक ऑन द आइकन. देन हम स्क्रॉल करेंगे जब तक हम पावर पॉइंट के आइकन पे नहीं जाते, हम चले जाते हैं तो देन उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने द पावर पॉइंट स्टार्ट स्क्रीन अपीयर हो जाएगी, जिसके ऊपर हम क्लिक ब्लैंक प्रेजेंटेशन फ्रॉम द राइट पेन ऑफ द स्टार्ट स्क्रीन पे करके देख सकते हैं. द पावर पॉइंट एप्लीकेशन विंडो अपीयर कंटेनिंग अ सिंगल स्लाइड. हमारे सामने जो पावर पॉइंट आएगी उसकी विंडो आएगी वो हमारी एक स्लाइड के साथ आएगी. चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपके कंपोनेंट्स ऑफ द पावर पॉइंट विंडो देख लेते हैं. वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ पावर पॉइंट विंडो हमारे होते हैं. फर्स्ट है हमारा दिस इज अ टाइटल बार, दिस इज अ क्विक एक्सेस टूल बार, ये हमारा फाइल टैब होता है. स्लाइड थंबनेल पेन होता है, ये हमारा रिबन होता है, ये हमारा रूलर होता है, ये हमारा प्लेस होल्डर होता है. दिस इज अ नोट्स पेन, दिस इज अ स्टेटस बार, दिस इज अ व्यू बटन. चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं टाइटल बार. अब कंपोनेंट्स वन बाय वन देख लेते हैं. टाइटल बार इज द प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द पावर पॉइंट विंडो होता है. डिस्प्ले करता है नेम ऑफ द एक्टिव प्रेजेंटेशन एंड शो द नेम ऑफ द प्रोग्राम करता है. रिबन होता है, इट डिस्प्ले अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड कमांड टैब्स के अंदर करता है. ईच टैब हैज अ सेट ऑफ कमांड प्रेजेंट इन द शेप ऑफ द टूल्स. बटन के ऊपर होता है हमारा ये क्विक एक्सेस टूल बार. दिस टूल बार अपीयर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पावर पॉइंट. टाइटल बार के लेफ्ट साइड में होता है, बट इट कंटेन्स कॉमनली यूज्ड कमांड्स होती है जैसे हमारी सर्च, सेव, अंडू, रीडू और स्लाइड शो. नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी फाइल टैब के. ये हमारा प्रोवाइड करता है बेसिक कमांड सच एज अ न्यू, ओपन, सेव, प्रिंट, शेयर एक्सेट्रा टू कस्टमाइज द एप्लीकेशन करने के लिए. रूलर जो होता है हमारा, ये हमारा वर्टिकल हॉरिजॉन्टल गाइड्स होती है. जैसे हमें कहीं पर हमें कुछ करना है तो हॉरिजॉन्टल गाइड होते हैं. रूलर्स आर यूज्ड टू मेजर एंड लाइन अप ऑब्जेक्ट इन अ स्लाइड. वो लाइन अप करने के लिए काम आते हैं स्लाइड में.
स्लाइड थंबनेल पेन होता है, इट डिस्प्ले द मिनिएचर वर्जन कॉल्ड थंबनेल्स ऑफ द होल स्लाइड, ईच स्लाइड इज नंबर्ड इन द ऑर्डर दैट अपीयर इन द प्रेजेंटेशन। ये बताता है वी कैन क्लिक थंबनेल टू व्यू द स्लाइड इन द स्लाइड वर्क स्पेस में देख सकते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा प्लेस होल्डर, इट डिस्प्लेड एज डॉटेड लाइन्स के अंदर होता है, जो हमें अलाउ करता है आइडेंटिफाई करने के लिए हम कहाँ पे ऐड कर सकते हैं टेक्स्ट, इंसर्ट कर सकते हैं एलिमेंट, इमेजेस और टेबल्स। नोट्स पेन की बात करें, इट डिस्प्ले द नोट्स फॉर द करंट स्लाइड, दिस इज अ टेक्स्ट एरिया दैट कंसिस्ट ऑफ अ रिमार्क टू शेयर विद योर ऑडियंस, हम कर सकते हैं। स्टेटस बार की करें, इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू अ फीचर सच एज स्लाइड नंबर, स्पेल चेक एंड शॉर्टकट टू नोट्स, कमेंट्स, वेरियस एलिमेंट हम देख सकते हैं इसके अंदर। व्यू बटन्स की बात करें, द व्यू बटन्स हमारा अपीयर होते हैं नियर द बॉटम ऑफ द विंडो, नॉर्मल, स्लाइड, सॉर्टर व्यू, रीडिंग व्यू, स्लाइड शो व्यू, ये हमारे 4 व्यूज होते हैं पावर पॉइंट के अंदर। चलिए इसका मोर टू नो देख लेते हैं। PowerPoint was originally developed by Robert Gaskin and Dennis Ostenes को कंपनी, जिसका नाम क्या था आपका ForeThought Include, इन 1987 में इसको डेवलप किया था। लेटर द सेम ईयर, उसी साल सेम ईयर में माइक्रोसॉफ्ट ने बॉट करा था PowerPoint को एंड इसको पार्ट बनाया था किसका, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्रिएटिंग अ न्यू प्रेजेंटेशन, नई प्रेजेंटेशन को क्रिएट करना। टू क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन करने के लिए हमारे सामने स्टेप्स हैं। स्टेप 1, सेलेक्ट द फाइल टैब पे जाएंगे, देन स्टेप 2 क्लिक करेंगे ब्लैंक प्रेजेंटेशन को इन बैक स्टेज व्यू, अ न्यू प्रेजेंटेशन हमारे सामने अपीयर होगी। देन स्लाइड लेआउट, अब देखिए हमने न्यू प्रेजेंटेशन तो बना ली, अब प्रेजेंटेशन के अंदर हमारा जो टेक्स्ट है, हमारा जो डेटा है वो किस तरीके से प्रेजेंट होगा, ये हमारे स्लाइड लेआउट बताते हैं। स्लाइड लेआउट इज द वे कंटेंट इज अरेंज्ड ऑन अ पावर पॉइंट, स्लाइड किस तरह से कंटेंट अरेंज होगा। इट इंक्लूड प्लेस होल्डर फॉर टेक्स्ट, इमेजेस, चार्ट्स एंड वीडियो एंड अदर एलिमेंट्स अब इसके अंदर ले सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हमें लिस्ट प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट लेआउट को, जो हमारे क्या कर सकते हैं, हम अपनी अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। ये हमारे लेआउट इस तरीके से होते हैं। टाइटल स्लाइड की बात करें, दिस लेआउट इज फॉर द वेरी फर्स्ट स्लाइड, जो बाय डिफॉल्ट आपको फर्स्ट स्लाइड मिलती है वो टाइटल स्लाइड में ही होती है। इट हैज अ लार्ज बॉक्स एट द टॉप वेयर यू मेन टाइटल लाइक द नेम ऑफ योर टॉपिक आप इंक्लूड कर सकते हैं, स्मॉलर बॉक्स अंडर इट फॉर द सब टाइटल ऑफ योर नेम। आप नेक्स्ट इसके नीचे आपका एक सब टाइटल बॉक्स होता है जिसके अंदर आप और डिटेल मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइटल एंड कंटेंट होता है हमारा, दिस लेआउट हैज अ बॉक्स एट द टॉप ऑफ अ टाइटल के अंदर होता है एंड अ लार्ज एम्प्टी बॉक्स बिलो वेयर यू कैन पुट टेक्स्ट, पिक्चर्स, वीडियोस, हम जो इंसर्ट करना चाहते हैं वो इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज बिकॉज यू कैन ऐड ऑलमोस्ट एवरीथिंग एनीथिंग इनटू दैट बिग बॉक्स, इसके अंदर हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है सेक्शन हेडर, दिस स्लाइड लेआउट विद वन बिग बॉक्स होता है टॉप ऑफ द हेडिंग, उस होता है न्यू टॉपिक इसके अंदर कर सकते हैं एंड स्मॉलर बॉक्स फॉर अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होता है। ये लेआउट हमारा हेल्प करता है स्टार्ट करने के लिए न्यू पार्ट को हमारी प्रेजेंटेशन में क्लियरली और नीटली। नेक्स्ट हम बात करें टू कंटेंट की, इन दिस लेआउट देयर इज अ टाइटल बॉक्स एट द टॉप एंड 2 साइड बाय साइड बॉक्स हमारे इसके बिलो होते हैं। यू कैन पुट टेक्स्ट इन वन बॉक्स एंड अ पिक्चर इन अदर बॉक्स और द पिक्चर और 2 ब्लॉक्स ऑफ द टेक्स्ट हम कर सकते हैं। इट इज आइडियल व्हेन यू वांट टू शो 2 थिंग्स नेक्स्ट टू ईच अदर, जब हम एक दूसरे की बात देखना चाहते हैं तो हम इस बॉक्स को यूज ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके कंपैरिजन की, दिस इज लाइक द टू कंटेंट लेआउट होता है बट विद स्मॉल हेडिंग्स, इसके अंदर होता है अबव ईच बॉक्स। That way you can compare 2 things, for example pros on the left and cons on the right and it's clear which slide is which, ये हमें बताता है क्लियरली स्लाइड हमारी कैसी है। नेक्स्ट बात करते हैं आपके टाइटल ओनली की, दिस लेआउट हैज अ जस्ट वन बॉक्स फॉर अ टाइटल एंड नो अदर बॉक्स होता है। यूज इट इफ यू वांट टू अ स्लाइड दैट ओनली शो अ हेडिंग और इफ यू वांट टू प्लेस थिंग योरसेल्फ विदाउट बीइंग इनसाइड अ बिल्ट इन बॉक्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी ब्लैंक की, दिस लेआउट इज टोटली एम्प्टी होता है, देयर आर नो बॉक्सेस एट ऑल, यू कैन ऐड वॉट एवर यू वॉन्ट वेयर एवर यू वॉन्ट लाइक टेक्स्ट, पिक्चर, शेप्स, इट गिव्स यू फुल फ्रीडम टू डिजाइन फ्रॉम स्क्रैच। हम यहाँ पे हम किसी भी तरह का डिजाइन कैसे भी क्रिएट करते हैं क्योंकि पूरा फ्रीडम हम प्रोवाइड करते हैं क्योंकि बिल्कुल क्या होता है, ब्लैंक होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कंटेंट विद कैप्शन की, हम बात करते हैं दिस लेआउट शोज अ लार्ज बॉक्स ऑन अ वन साइड फॉर योर मेन पिक्चर, चार्ट और टेक्स्ट एंड स्मॉलर बॉक्स नेक्स्ट इट टू वेयर यू राइट अ शॉर्ट नोट अबाउट द कंटेंट। At the top there is a place for a title, this layout makes it easy to show something important and explain it right beside it so your slide looks neat and clear. नेक्स्ट पिक्चर विद कैप्शन की बात करें, दिस स्लाइड लेआउट गिव्स यू अ लार्ज बॉक्स फॉर अ फोटो और इमेज एंड अ स्मॉलर बॉक्स नेक्स्ट टू इट, राइट अ शॉर्ट नोट एक्सप्लेनिंग द पिक्चर। एट द टॉप देयर इज अ बॉक्स फॉर योर स्लाइड टाइटल, दिस लेआउट मेक इट इजी टू शो अ पिक्चर एंड देन क्विकली डिस्क्राइब व्हाट्स इज मीनिंग राइट बिसाइड इट्स। यह बताता है कि भाई इसका क्या मीनिंग है, पिक्चर्स वगैरह हम इसके अंदर डिस्क्राइब कर सकते हैं।
नेक्स्ट, एंटरिंग टेक्स्ट इन अ स्लाइड, स्लाइड्स के अंदर टेक्स्ट को एंटर करना। टू एंटर द टेक्स्ट इन अ स्लाइड फॉलो द गिवन स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1, क्लिक इनसाइड द क्लिक टू ऐड द टाइटल प्लेस ऑर्डर, एंड हम इसके अंदर क्लिक करके उसको स्टार्ट कर सकते हैं टाइपिंग। स्टेप 2, क्लिक इनसाइड द क्लिक टू ऐड सबटाइटल प्लेस ऑर्डर एंड स्टार्ट टाइपिंग। जब पहले हमने मेन के अंदर का सबटाइटल के अंदर क्लिक करके हम टाइपिंग कर सकते हैं। द सबटाइटल टेक्स्ट इज डिस्प्लेड इन द सुटेबल टेक्स्ट प्लेस होल्डर इन द स्लाइड्स, थंबनेल पेन के अंदर ये होता है हमारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इंसर्टिंग अ न्यू स्लाइड। हम न्यू स्लाइड को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड फॉलो दिस स्टेप। स्टेप 1, क्लिक ऑन द होम टैब पे जाएंगे। स्टेप 2, क्लिक करेंगे हम न्यू स्लाइड कमांड के ऊपर। स्टेप 3, सिलेक्ट द टाइप ऑफ अ स्लाइड यू वांट, हम जिस भी टाइप की स्लाइड लेना चाहते हैं उसको हम लेंगे और वो हमारी स्लाइड का लेआउट यहाँ पे खुल जाएगा। कीबोर्ड शॉर्टकट देख लेते हैं, Ctrl+M जो होती है हमारे टू इंसर्ट करने के लिए न्यू स्लाइड के काम आती है। चलिए, फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट इन अ स्लाइड, हम टेक्स्ट को फॉर्मेट किस तरह से कर सकते हैं। वी कैन फॉर्मेट द टेक्स्ट टू मेक इट लुक मोर अपीलिंग, हम टेक्स्ट को बहुत ज़्यादा अपीलिंग वे में बना सकते हैं, इसको अट्रैक्ट कर सकते हैं। टू फॉर्मेट द टेक्स्ट फॉलो द गिवन स्टेप्स हमारे सामने। स्टेप 1, क्लिक ऑन द होम टैब पे जाएंगे। स्टेप 2, सिलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू फॉर्मेट, जिस तरह का टेक्स्ट हमें फॉर्मेट करना है उस तरह का टेक्स्ट को हम लेंगे। स्टेप 3, चूज अ फॉर्मेटिंग कमांड एज पर योर रिक्वायरमेंट फ्रॉम द फॉन्ट ग्रुप, जैसे हमें फॉन्ट ग्रुप से रिक्वायरमेंट होगी उसको हम चूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं स्लाइड व्यूज। In PowerPoint, several slides view help in creating, organizing and presenting slide effectively. देखिए, लेआउट डिसाइड करता है टेक्स्ट किस तरह से डिस्प्ले करेगा। स्लाइड व्यू हमारा डिसाइड करता है कि हमारी प्रेजेंटेशन का जो स्लाइड्स है वो किस तरीके से प्रेजेंट होंगी। We can switch between different slides view using the view tab. Here are the main slide views होते हैं हमारे। सबसे पहले नॉर्मल व्यू की बात करते हैं। दिस इज द मेन व्यू यूज टू क्रिएट एंड एडिट स्लाइड। इन दिस व्यू यू कैन सी योर करंट स्लाइड इन द सेंटर, अ लिस्ट ऑफ ऑल योर स्लाइड्स ऑन द साइड एंड अ स्पेस एट द बॉटम टू राइट नोट्स। इट हेल्प यू ऐड टेक्स्ट, पिक्चर एंड अदर एलिमेंट्स टू योर स्लाइड इजीली। यहाँ पे हमें स्लाइड्स को किस तरीके से देखना हम इसके थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट आउटलाइन व्यू होता है। इट शोज ऑल द स्लाइड टाइटल्स एंड मेन टेक्स्ट इन अ लिस्ट ऑन द लेफ्ट साइड के अंदर दिखाता है। इन दिस व्यू यू कैन सी एंड एडिट जस्ट द वर्ड्स फॉर ईच स्लाइड विदाउट पिक्चर्स और डिजाइंस। इट हेल्प यू ऑर्गेनाइज योर आइडियाज एंड मेक श्योर योर प्रेजेंटेशन टेक्स्ट इज क्लियर एंड फॉलो एज अ लॉजिकल ऑर्डर, दिखाता है, आपका बताता है। नेक्स्ट आप बात करें स्लाइड सॉर्टर व्यू की। इट शोज ऑल योर स्लाइड एज अ स्मॉल थंबनेल ऑन योर वन स्क्रीन, सो यू कैन सी द होल प्रेजेंटेशन एट वंस। हम इसके अंदर पूरी प्रेजेंटेशन एक साथ देख सकते हैं। सारी स्लाइड्स का हमारा क्या दिखा देते हैं, सॉर्टर व्यू में हमें दिखा देता है। इन दिस व्यू यू कैन इजीली ड्रैग स्लाइड टू चेंज देयर ऑर्डर, हम देख सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं स्लाइड को, मूव कर सकते हैं डिफरेंट प्लेसेस पे। इट हेल्प यू ऑर्गेनाइज एंड रीअरेंज योर प्रेजेंटेशन क्विकली करने के लिए काम आता है। विदाउट एडिटिंग ईच स्लाइड कंटेंट्स के अंदर एडिटिंग करे बिना हम इसके अंदर देख सकते हैं, और इस हर स्लाइड पे हम क्या कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं इस व्यू के थ्रू इजीली। नेक्स्ट होता है नोट्स पेज व्यू। नोट्स पेज व्यू की बात करें, शोज ईच स्लाइड एट द टॉप ऑफ द पेज एंड स्पेस बिलो फॉर स्पीकर नोट्स के लिए देता है। इन दिस व्यू यू कैन राइट और एडिट नोट्स दैट हेल्प द रिमेंबर what to say during your presentation। आप क्या देना चाहते हो, क्या बताना चाहते हो, आप नोट्स पेन के अंदर उस नोट्स को ऐड करके रख सकते हो। इट लेट यू सी बोथ योर स्लाइड एंड योर नोट्स एट द सेम टाइम, मेकिंग इट इजियर टू प्रैक्टिस एंड ऑर्गेनाइजिंग व्हाट विल यू से। ये बता देता है कि आप क्या कहना चाहते हो, वो आप इसके अंदर बना के रख सकते हो। रीडिंग व्यू की बात करते हैं। इट अलाउ यू टू व्यू योर प्रेजेंटेशन इन अ फुल स्क्रीन, देखने का काम आता है, while keeping PowerPoint's Windows control accessible. It provides a view of how slides will appear during a presentation without entering full slideshow mode. जब हमें फुल स्लाइड शो मोड नहीं देखना और हमें अपनी स्क्रीन को पूरी स्क्रीन पे देखना, हम रीडिंग व्यू को यूज करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड शो व्यू की बात करें। इट डिस्प्ले योर स्लाइड इन अ फुल स्क्रीन में दिखाता है, वन आफ्टर अनदर, जस्ट लाइक पीपल विल सी ड्यूरिंग अ प्रेजेंटेशन। इन दिस व्यू यू कैन क्लिक और प्रेस की टू मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड पे जाने के लिए काम करता है, एंड एनिमेशन और ट्रांजिशंस पे हमारा प्ले करते हैं इसका एडवांस में। इट हेल्प यू प्रैक्टिस एंड शो योर प्रेजेंटेशन एग्जैक्टली एज यू ऑडियंस विल सी इट। हम जैसे ऑडियंस हमारी प्रेजेंटेशन को देखना चाहते हैं, हम इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, एग्जैक्टली उसको वैसा दिखा सकते हैं। चलिए कीबोर्ड शॉर्टकट देख लेते हैं। F5 जो होती है हमारी फर्स्ट स्लाइड को से शो करने के लिए कहते हैं। शिफ्ट प्लस F5 की होती है हमारी करंट स्लाइड से हमारी प्रेजेंटेशन को मूव करने के काम आती है। चलिए हॉट टिक देख लेते हैं। टू चेंज द व्यू क्लिक द बटन लोकेटेड टुवर्ड्स द राइट साइड ऑफ द स्टेटस बार। देखिए अगर हम व्यू को देखना चाहते हैं तो हम स्टेटस बार के राइट हैंड साइड में व्यूज के थ्रू हम उसको क्या कर सकते हैं, बटन वहाँ पे होता है उनके थ्रू उसको देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेविंग अ प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन को सेव करना। वी कैन सेव द प्रेजेंटेशन टू रीयूज इट फॉर शेयर इट विद अदर्स। अगर हम प्रेजेंटेशन बनाने के बाद उसको सेव कर सकते हैं बाद में रीयूज करने के लिए। टू सेव अ प्रेजेंटेशन यहाँ पे हमारे सामने स्टेप्स हैं। स्टेप 1, क्लिक द फाइल टैब, अब बैक स्टेज व्यू हमारे सामने अपीयर होगा। स्टेप 2, क्लिक द सेव और सेव एज ऑप्शन।
द सेव एज डायलॉग बॉक्स हमारे सामने अपीयर होगा। स्टेप थर्ड, चूज द डिजायर्ड लोकेशन, हम डायलॉग बॉक्स वहाँ से डिजायर्ड लोकेशन को चूज करेंगे डायलॉग बॉक्स से। स्टेप फोर, टाइप अ नेम फॉर द प्रेजेंटेशन, फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स में अंदर देंगे, उसको एक्सटेंशन डॉट पीपीटीएक्स से सेव करेंगे। स्टेप फिफ्थ, क्लिक द सेव बटन पे हम क्लिक करेंगे तो हमारी प्रेजेंटेशन सेव हो जाएगी। चलिए कीवर्ड शॉर्टकट देख लेते। टू सेव अ प्रेजेंटेशन हम प्रेस करते हैं Ctrl+S की को। चलिए ओपनिंग अ सेव्ड प्रेजेंटेशन, यहाँ पे सेव करना ओपनिंग प्रेजेंटेशन को, जो हमारी सेव हम कर चुके हैं उसको हमें ओपन करना उसके लिए। टू ओपन अ सेव प्रेजेंटेशन हमारे स्टेप्स होते हैं। क्लिक द फाइल टैब, गो टू द बैक स्टेज व्यू पे जाएंगे, फाइल टैब पे क्लिक करेंगे। स्टेप टू, ओपन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। स्टेप थर्ड, ब्राउज ऑप्शन लेंगे मिडिल पेन से, जब बैक स्टेज व्यू में खुल कर आएगा दैट अपीयर द ओपन डायलॉग बॉक्स, जैसे हमने ब्राउज पे क्लिक करा वो हमारा ओपन डायलॉग बॉक्स हमारे सामने डिस्प्ले कर देगा। स्टेप फोर, लोकेट एंड सिलेक्ट योर प्रेजेंटेशन देन क्लिक ओपन, देन लोकेशन सेंड करने के बाद हम उस प्रेजेंटेशन को जिसे ओपन करना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे, ओपन बटन पे क्लिक करेंगे और प्रेजेंटेशन हमारी ओपन हो जाएगी। क्लोजिंग एंड एग्जिटिंग प्रेजेंटेशन, जो प्रेजेंटेशन हमारी खुली हुई है या जो हमारी एग्जिट है उसे हमें बंद करना, तो उसके लिए टू क्लोज अ प्रेजेंटेशन हमारे स्टेप्स हैं। स्टेप वन, हम फाइल टैब पे जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे क्लोज ऑप्शन को। इफ चेंजेस मेड इन अ प्रेजेंटेशन, जो हमारा सेव नहीं होगा, एक प्रॉम्प्ट मैसेज बॉक्स हमारे सामने स्क्रीन पर हमारे डिस्प्ले हो जाएगा जो हमसे पूछेगा आप अपनी प्रेजेंटेशन को सेव करना चाहते हैं या नहीं। स्टेप टू, क्लिक द सेव टू सेव द चेंजेस, सेव पे क्लिक करेंगे अगर हम चेंज सेव करना चाहते हैं। डोंट सेव पे क्लिक करेंगे हम डिस्कार्ड करना चाहते हैं। कैंसिल पे करेंगे, रिटर्न बैक हम करना चाहते हैं पावर पॉइंट पे और कुछ भी बंद नहीं करना चाहते तो हम कैंसिल पे क्लिक कर देंगे। चलिए कीबोर्ड शॉर्टकट्स देख लेते हैं। टू क्लोज द फाइल हमारी होती है Alt+F4 क्लोज करके हम उसे कर सकते हैं। अब अभी हमने देखा कि पावर पॉइंट के अंदर जो हमारी प्रेजेंटेशन उसको बंद करना। टू एग्जिट द पावर पॉइंट एप्लीकेशन से आने के लिए हमारा टाइटल बार के ऊपर एक क्लोज बटन होता है, उस पर क्लिक करेंगे, द पावर पॉइंट विंडो विल बी क्लोज, तो हमारी पावर पॉइंट विंडो क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। चलिए रिविजन टाइम देख लेते हैं। जितना भी स्टूडेंट्स हमने इस चैप्टर के अंदर अभी तक पढ़ा उसके समराइज पॉइंट्स देख लेते हैं। पावर पॉइंट इज अ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है जो अलाउ करता है इंसर्ट करने के, क्रिएट करने के इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग प्रेजेंटेशन हम इसके थ्रू बना सकते हैं। प्रेजेंटेशन हमारी सीरीज होती है स्लाइड्स की। देयर आर वेरियस कंपोनेंट्स होते हैं पावर पॉइंट विंडो के अंदर। स्लाइड लेआउट कंटेंट्स करती है हमारी फॉर्मेटिंग, पोजिशनिंग, प्लेस होल्डर बॉक्सेस फॉर द कंटेंट जो हमारे स्लाइड के ऊपर अपीयर होंगे। स्लाइड व्यू हमारा यूज होता है चेंज करने के लिए अपीयरेंस स्लाइड्स के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर। We can add text in a place folder and add new fields, open, save and close a presentation हम देख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं इसका स्किल टेस्ट टाइम, जो इसकी एक्टिविटीज़ है उसको देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन देखते हैं। चलिए फर्स्ट देखते हैं, व्हाट इज अ पावर पॉइंट मेनली यूज फॉर, पावर पॉइंट हमारी मेनली किस लिए यूज होती है। ऑप्शन है राइटिंग लेटर्स, मेकिंग प्रेजेंटेशन, ड्रॉइंग कार्टून्स, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Which view shows small thumbnail of all slides so you can easily change their order? Option है हमारे सामने normal view, outline view, slide sorter view is the correct answer. If you want to a slide layout with two boxes side by side under the title, for example, to compare two slides, which layout do you choose? Title, slide, title, only two contains. Option C is the correct answer. Which command in PowerPoint contains tabs, groups and commands? Option है quick access toolbar, ribbon, status bar. यहाँ पर आएगा हमारा ribbon. Option B is the correct answer. Where can you find the current slide number and zoom control in a PowerPoint? कहाँ पे हम ये देख सकते हैं? ऑप्शन है ribbon, status bar, slide pane. यहाँ पे आएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द गिवन हिंट्स, यहाँ पे हमारे सामने ब्लैंक्स है, गिवन हिंट्स से फिल करना है। फर्स्ट वन देखते हैं, अ सिंगल पेज ऑफ प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड अ स्लाइड। A dash is a collection of slides. Dash display the notes of the current slide. The dash provide quick access to frequently used command like save and undo. Quick access toolbar. The dash view shows all the slides in a thumbnail format for easy reordering. Slide sorter.
चलिए नेक्स्ट देखते हैं. राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. देखते हैं जो सही स्टेटमेंट उसके आगे हम टी लिखेंगे, जो गलत स्टेटमेंट उसके आगे हम फॉल्स लिखेंगे. पावर पॉइंट ऑटोमेटिकली सेव्स योर वर्क एवरी टाइम यू मेक अ चेंज. देखिए एवरी टाइम वो अपने आप नहीं करता, वो ऑटोमेटिकली सेव नहीं करता. उसको सेव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हर टाइम सेव बटन पे प्रेस करना पड़ता है. इन पावर पॉइंट द टाइटल बार प्रोवाइड क्विक एक्सेस टू फ्रिक्वेंटली यूज्ड कमांड. फॉल्स. Reading view is used to add speaker notes to a slide. False. The default file extension for a PowerPoint 2021 presentation is .pptx. True. The notes page view allow you to reorder, delete or duplicate slides easily. False. स्टूडेंट्स इस चैप्टर की रिमेनिंग एक्सरसाइजेस आप खुद करेंगे. होपफुल ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आएगा. चलिए अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर. टिल देन हैव अ नाइस डे.